बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन टिकट और ग्रुप टिकट के बारे में। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हैं और अभी आप इस इंडस्ट्री में नए आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें और अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें। बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। आम लोगों को, आम आवाम को जो ट्रैवल करते हैं बैरून मुल्क, चाहे वो किसी वर्क वीज़े पर जा रहे हों या विज़िट वीज़े पर जा रहे हों या फिर उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए ट्रैवल कर रहे हों, तो बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि बेसिकली टिकट्स की दो इकसाम होती हैं। एक ओपन टिकट होती है और एक ग्रुप टिकट होती है। ओपन टिकट ये होती है कि जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम अपने सिस्टम में हमारे पास जो आईडीज़ होती हैं एयरलाइंस की तरफ से, हमने एक सिस्टम परचेज़ किया होता है जिसको डेबिट आईडी सिस्टम कहा जाता है। हमारे पास ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसको जीडीएस का नाम दिया जाता है। हमारे पास टिकटिंग का पूरा पैनल होता है, पूरा एक पोर्टल होता है। वहाँ से हम टिकट चेक करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। मुख्तलिफ एयरलाइंस होती हैं, एयर ब्लू, पीआईए, एमिरेट्स एयरलाइन, इत्तेहाद एयरलाइन, फ़्लाई दुबई, सऊदी एयरलाइन, कतर एयरवेज़, बहुत सारी एयरलाइंस हैं। तकरीबन पाकिस्तान में 25 से 30 एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। तो जब क्लाइंट हमारे पास आके कहता है यार मैंने बहरीन जाना है, मैंने ओमान जाना है, मैंने दुबई जाना है, मैंने सऊदीया जाना है, तो हम अपने सिस्टम में टिकट चेक करते हैं और टिकट जितने की आती है उसमें हम अपना कमीशन ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे टिकट की प्राइस है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए एयरलाइन की टिकट कॉस्ट है। उसके अंदर हम अपना 3% ऐड करते हैं। कोई 5% करता है, कोई 2% करता है, कोई 4% करता है, कोई 7% भी करता है। हमने एक एक पॉलिसी रखी है जिसको यूनिफॉर्म पॉलिसी कहते हैं कि 1 लाख रुपए की जो टिकट है उस पर हम 3% अपनी सर्विस ऐड करेंगे तो वो बन जाएगी 3,000 रुपये। तो हम अपने कस्टमर को बताएंगे 1,03,000 रुपये। उसके बाद क्लाइंट हमारे साथ बार्गेनिंग करता है, कुछ पैसे कम करवाता है, 1,500 हम कम भी कर देते हैं। तो तब उसके बावजूद भी हमें तकरीबन 1,000-1,500 रुपये एक टिकट पर बचते हैं। ओपन टिकट क्या होती है कि सिस्टम में हमने टिकट को ढूंढा और अपने क्लाइंट को बता दिया कि सर ये टिकट इतने की आ रही है। ओपन टिकट का ये फ़ायदा होता है कि वो टिकट जो है रिफ़ंड भी हो सकती है, उसकी डेट वगैरह चेंज भी हो सकती है। अच्छा, कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो कि नॉन रिफ़ंडेबल होती हैं, जैसे एयर अरेबिया है और नॉन रिफ़ंडेबल होती है लेकिन उसकी डेट चेंज हो सकती है। सलाम एयरलाइन है, वो नॉन रिफ़ंडेबल है लेकिन उसकी डेट चेंज हो सकती है। इस तरह से जो एडल्ट होती है बाज़ औक़ात उसकी तो फुल टिकट आती है। जो बच्चा होता है 12 साल से कम उम्र का, उसको कुछ एयरलाइंस डिस्काउंट देती है, जैसे पीआईए डिस्काउंट देती है, एमिरेट्स एयरलाइन डिस्काउंट देती है। कुछ एयरलाइंस ऐसी हैं जो चाइल्ड और एडल्ट का सेम फेयर होता है, उसमें डिस्काउंट नहीं होता। और एक गोद वाला बच्चा होता है जिसको इन्फेंट कहते हैं, उसका जो रेट होता है वो तमाम एयरलाइंस में मुनासिब होता है, कम होता है। ओपन टिकट जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी डेट चेंज कर सकते हैं। कुछ एयरलाइंस नॉन रिफंडेबल होती हैं लेकिन अक्सर एयरलाइंस रिफंडेबल होती हैं। और जो ग्रुप की टिकट होती है, ग्रुप में ये होता है कि जैसे 20, 25, 30, 40 अफराद इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं और सब लोगों ने उम्रे पे जाना है। किसी ने 20-25 लोगों का एक पीएनआर एयरलाइन से परचेज कर लिया, तो ग्रुप पीएनआर जो होता है उसमें बच्चे का और बड़े का एक ही फेयर होता है। मिसाल के तौर पे अगर बड़े की टिकट 1 लाख रुपए की है तो चाइल्ड की टिकट भी 1 लाख की आएगी। तो ग्रुप टिकट का जो नुकसान है वो ये है कि उसकी डेट चेंज नहीं होती और ना ही वो रिफ़ंड होती है। बात समझ आ गई? फ़र्ज़ करें कि 5 लोगों ने उम्रे पे जाना है और किसी एजेंट ने 25-30 लोगों का ग्रुप परचेज़ किया हुआ है, पीएनआर परचेज़ किया हुआ है और एक फैमिली के 5 अफराद उम्रे पे जाना चाहते हैं। तो किसी वजह से उन 5 लोगों में से एक आदमी बीमार हो गया या वो नहीं जाना चाहता या वो अपना ट्रैवल प्लान चेंज कर रहा है, तो ग्रुप टिकट्स में ये मुमकिन नहीं है। ग्रुप टिकट जब आपने ख़रीद लिया एक मरतबा तो फिर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ग्रुप टिकट ना तो रिफ़ंड होता है और ना ही उसकी डेट और सेक्टर चेंज करवा सकते हैं आप। चेंजिंग नहीं होती, ना उसकी डेट चेंज होगी, ना उसका सेक्टर चेंज होगा, ना वो टिकट रिफ़ंड होगी। आपने टिकट ख़रीद लिया, अब आपको इस पर ट्रैवल करना है हर सूरत। ये चीज़ आप अपने जहन में रखें।
तो फ़ायदा क्या होता है ग्रुप टिकट्स का? ग्रुप टिकट्स का फ़ायदा ये होता है कि जितने भी लोग होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, तमाम अफराद की टिकट्स का जो फेयर होगा वो तकरीबन सेम ही होगा, ठीक है? क्योंकि सब लोगों का एक ही पीएनआर है। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर एक फैमिली के 15 अफराद उम्रे पे जाना चाहते हैं, तो अगर हम 15 लोगों की ओपन टिकट बनाएंगे तो सबका रेट हो सकता है कि मुख्तलिफ हो। 3 टिकट्स आपको लो क्लास में मिलेंगी, फिर 5-6 टिकट्स आपको हायर क्लास में मिलेंगी, फिर रिमेनिंग जो टिकट्स होंगी वो उससे भी हायर क्लास में मिलेंगी। जब हम ओपन टिकट बनाते हैं तो उसमें क्लासेस होती हैं, ठीक है? येलो क्लास, पीटर क्लास, टॉमी क्लास, इंडिया क्लास, वाटर क्लास, येलो क्लास एंड सो ऑन, बहुत सारी क्लासेस के नाम होते हैं। हर क्लासेस में थोड़ी थोड़ी सीट्स होती है, 5-5, 6-6, 8-8, 9-9 टिकट्स होती हैं। फिर आप यूँ समझें कि पहले आएँ और पहले पाएँ की बुनियाद पे टिकट्स का हिसाब होता है। जब आप टिकट्स बुक करते हैं तो पहले आपको थोड़ी सी टिकट्स 7-8 टिकटें सस्ती मिलेंगी, फिर वो क्लास सेल हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट क्लास आएगी, उसमें 1000-2000 का डिफरेंस होगा, फिर वो टिकट सेल होंगी, फिर यानी कि जैसे जैसे फ़्लाइट का टाइम करीब आता जाएगा टिकट्स की प्राइसेस महंगी होती जाएंगी। तो ओपन टिकट में आपको इकट्ठी टिकट्स 15, 20, 25 टिकटें एक ही रेट पर नहीं मिल सकती। पहले आए पहले पाएँ की बुनियाद पे टिकट्स बनेंगी, किसी की थोड़ी सस्ती होगी, किसी की 1000 महंगी होगी, किसी की 2000 महंगी होगी। इस तरह से ओपन टिकट का हिसाब होता है। ओपन टिकट का फ़ायदा ये है कि वो रिफ़ंड हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उसमें आप अपनी मर्ज़ी की एयरलाइन मुंतखब कर सकते हैं। ग्रुप टिकट में हो सकता है किसी ने सऊदी एयरलाइन का ग्रुप परचेज़ किया हो सकता है किसी ने एयर ब्लू एयरलाइन का ग्रुप परचेज़ किया हो सकता है किसी के पास गल्फ़ एयरलाइन का ग्रुप हो, तो फिर आपको मजबूरन उस पे ट्रैवल करना होगा। तो आपने अपनी सहूलत देखनी है कि आपको किस में बेनिफिट है। ओपन टिकट महंगी होती है, ग्रुप टिकट सस्ती होती है। ओपन टिकट अगर 1 लाख रुपए की है तो ग्रुप की टिकट आपको 95,000 की मिल जाएगी। 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क होता है। तो अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं और एक टिकट पे आपको 4,000 बचता है, तो 5 लोगों की टिकट्स पे 20,000 रुपये आपको बच जाएंगे। ओपन टिकट थोड़ी महंगी है और जो ग्रुप की टिकट्स होती हैं वो थोड़ी सी सस्ती होती हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अब क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग अब ये करते हैं कि वो ग्रुप्स की जो टिकट्स होती हैं उन पर ट्रैवल करते हैं। जो ट्रैवल एजेंट हजरात हैं वो क्या करते हैं, 25-25, 30-30 लोगों का ग्रुप ख़रीद लेते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको सेल करते रहते हैं। ये जितने भी आयाटा एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, ये 25% डाउन पेमेंट करके एयरलाइन से पीएनआर होल्ड करवा लेते हैं, पीएनआर ले लेते हैं 25-30 अफराद का। उसके बाद उसमें नाम की फीडिंग करते रहते हैं और टिकट्स इशू करते रहते हैं। बाज़ औक़ात जो बड़े बड़े आयाटा एजेंट्स हैं वो फुल पेमेंट करके पूरा पूरा पीएनआर उठा लेते हैं, पूरा पूरा ग्रुप उठा लेते हैं। 50 लोगों का ग्रुप उठा लिया। अब जैसे रमज़ान में लोग बड़े जाते हैं जी उम्रे पे, तो रमज़ान की आमद से पहले पहले जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं बट जिनके पास करोड़ों रुपया होता है, वो आयाटा एजेंट्स होते हैं, और बहुत से इन्वेस्टर्स आउटसाइडर्स होते हैं, वो अपना पैसा जो है वो इसमें लगाते हैं। और एजेंट्स क्या करते हैं कि ग्रुप की टिकट्स परचेज़ कर लेते हैं, 50-50 लोगों का पीएनआर उठा लेते हैं और फिर उसको जो है वो अपनी मनचाही कीमत पे मार्केट में सेल करते हैं। ओपन टिकट जो है अगर वो आ रही है 1,50,000 की, तो ग्रुप का टिकट आपको मिल जाएगा 1,45,000 का, 1,40,000 का। हालांकि ये वही टिकट है जो उन्होंने बड़े माकूल अमाउंट में ख़रीदी है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ये काम करते हैं, ग्रुप परचेज़ करते हैं, आयाटा के थ्रू परचेज़ करते हैं। बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े आयाटा जो है वो अपने ज़ाती ग्रुप ख़रीदते हैं, उसमें उनको बड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर एक टिकट पर उनको 5,000 रुपये का भी प्रॉफिट हो तो उनके पास 500-500, 200-200, 250-250 टिकटें होती हैं। बाज़ औक़ात उनको 10-10 हज़ार रुपये भी प्रॉफिट हो सकता है, बाज़ औक़ात 2,000 प्रॉफिट भी होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ग्रुप ख़रीद लिया लेकिन टिकट सेल नहीं हो रहे। ऐसा भी होता है कि ग्रुप आपने ख़रीद लिया लेकिन मार्केट में ख़रीदार नहीं है। अब आप वो आपने 50 लोगों का ग्रुप ख़रीदा, उसमें से 45 टिकटें आपकी बिक चुकी हैं, 5 टिकटें जो है वो नहीं बिक रही हैं और ट्रैवलिंग की डेट करीब आ रही है। तो बाज़ औक़ात आयाटा एजेंट्स को अपनी जेब से पैसा डाल के वो टिकट डिस्काउंट में सेल करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे आपने ख़रीदी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए के हिसाब से आपने 50 टिकटें ख़रीद ली, ठीक है। अब उसमें से 45 टिकटें बिक गई हैं, 5 टिकटें आपकी रह गई हैं और वो नहीं सेल हो रही और कल या परसों की फ़्लाइट है, तो वो नुकसान हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि ग्रुप की जो टिकट्स होती हैं वो हाथों हाथ बिक जाती हैं। इसकी एडवांस बुकिंग होती है, पहले से ही लोग अपना पैसा डाल के टिकट परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन ये नुकसान वाला एलिमेंट भी ज़हन में रखें
जो टिकट नहीं बिकेगी वो फिर आपके गले पड़ जाएगी और बाज़ औक़ात आपको 1 लाख रुपए की खरीदी हुई टिकट 90-90 हज़ार में सेल करनी पड़ेगी। ऐसा बहुत कम होता है। इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन ज़्यादा होता है, लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं। अगर आप लाखों लगाएंगे तो हज़ारों कमाएंगे, अगर आप करोड़ों लगाएंगे तो लाखों कमाएंगे। तो ये इन्वेस्टर्स की गेम है। आमतौर पे जब लोग उम्रे पे जाते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो ग्रुप परचेस कर लेते हैं, फिर रमज़ान में और उससे पहले शाबान में इसको सेल किया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में आपको मालूमात फ़राहम की है कि ओपन टिकट क्या होती है और ग्रुप की टिकट क्या होती है। एडल्ट का और चाइल्ड का जो फेयर होता है वो ग्रुप टिकट में सेम होता है। ग्रुप टिकट नॉन रिफंडेबल होती है, नॉन चेंजेबल होती है, आपको उस पर ट्रैवल करना पड़ता है। इसके अलावा अगर एयरलाइन की तरफ से फ़्लाइट कैंसिल हो जाए, एयरलाइन की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं ग्रुप टिकट्स में। वो आपको कंपनसेट करेंगे किसी और फ्लाइट में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक आदमी ने कहा यार मैं नहीं जाना चाहता, मेरे पैसे वापस कर दें, तो ऐसा नहीं होता। ओपन टिकट में अगर आप टिकट को रिफंड करते हैं तो आपका जो एजेंट होता है वो 2-3 हफ्ते में आपकी जो अमाउंट होती है वो आपको रिफंड कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।